लॉ एंड रिलीजन की श्रृंखला में आज मैं पुनः रूल ऑफ लॉ की चर्चा करना चाहूँगा। और रूल ऑफ लॉ का ये मेरा छठा वीडियो है। और जैसा कि पहले वीडियोज़ में कहा गया था कि अरस्तु ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ इज़ बेटर देन रूल ऑफ इंडिविजुअल। ये जो कानून का शासन है, विधि का शासन है, ये व्यक्ति के शासन से अच्छा होता है। और कानून के शासन में अरस्तु के अनुसार आज़ादी होती है, लिबर्टी होती है, स्वतंत्रता होती है, जबकि रूल ऑफ इंडिविजुअल में ये स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता है, तानाशाही को लाया जाता है। रूल ऑफ इंडिविजुअल के रूल ऑफ रावण के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाए और ये रूल ऑफ लॉ का ये तीसरा वीडियो अयोध्या के शासन को लेकर बनाया जा रहा है। अयोध्या का जो शासन है वो रूल ऑफ लॉ का सबसे अच्छा मॉडल है। घटनाक्रम ये होता है कि महाराज दशरथ स्वर्ग से धार जाते हैं और वशिष्ठ जी भरत जी को ननिहाल से लाने के लिए दूत भेजते हैं। और भरत जी ननिहाल से जब आते हैं और कैकेयी को पता चलता है कि भरत जी द्वार पर आ गए हैं, तो वो द्वार पर तुरंत आरती सजा करके आती है, थाली की आरती, जबकि महल के अंदर महाराज का मृत शरीर रखा हुआ है। और दरबार के गेट पर आने के बाद वो भरत की आरती उतारती हैं और भरत की आरती उतारने के बाद वो भरत जी को अपने महल में ले जाती हैं। भरत जी बड़े सोच बस हैं, कई रात से उन्हें बुरे सपने आ रहे थे और वो सशंकित हैं। और कैकेयी ने उनसे पूछा, भरत मेरे मायके में तो सब लोग कुशल से हैं। भरत ने कहा, वहाँ तो सब कुशल से हैं, लेकिन यहाँ की कुशलता का कहाँ क्या समा। कहू कहता कहाँ सब माता, कहाँ सिए राम लखन प्रिय बाता। मेरे प्रिय भाई राम लखन कहाँ हैं, सारी माताएं कहाँ हैं और पिता कैसे हैं। कैकेयी इतना बताती हैं कि मैंने कुछ बात संवारी थी और बात संवारने में महाराज स्वर्ग लोक सिधार गए। इतना सुनने के बाद भरत जी पिता को याद करते हुए भूमि तल पर गिर जाते हैं, अर्थात फर्श पर गिर जाते हैं और बोलते हैं, तात तात। गोस्वामी ने लिखा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सौंपई मोही। उन्होंने अपने दुख का वर्णन करते हुए कहा, तात आपको स्वर्ग जाते समय में देख नहीं सका, अंतिम दर्शन के समय अंतिम समय में आपके पास नहीं था, ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। और फिर अपने दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं, आप मुझे राम के हाथों सौंप कर नहीं गए। भरत जी ने यहाँ सौंपना शब्द का यूज किया है, प्रयोग किया है। सौंपना उसे कहते हैं हैंड ओवर, जब कोई चीज़, जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी के हैंड ओवर किया जाता है, तो जिसे हैंड ओवर किया जाता है, जिसे सौंपा जाता है, उसके अच्छाई के लिए और बुराई के लिए निर्णय उसी को लेना होता है जिसके लिए सौंप दिया जाता है। भरत जी बार बार यही कहते हैं कि आप मुझे राम के हाथों सौंप कर नहीं गए। फिर थोड़ा सा वो सचेत होते हैं और माता कैकेयी से पूछते हैं, माता ये बताओ, पिताजी को कोई बीमारी थी, पिताजी स्वर्ग कैसे चले गए, कोई कारण तो होगा, कारण बताइए माता। कैकेयी ने, आदई ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित सब्बन। गोस्वामी जी ने लिखा, आदई ते सब आपन करनी, शुरू से लेके अंत तक जो उसने किया था कैकेयी ने, वो भरत जी को उसने सब बता डाला। और बताने के साथ साथ वो उसे
बहुत ही मुदित होकर बता रही थी, प्रसन्न मुद्रा में बता रही थी, सोच रही थी शायद भरत को ये सब चीज़ पसंद आएगी। भरत बहुत देर तक सोच रहे थे और उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, ये केकई नहीं है, ये कोई पापिन है जो अयोध्या का नाश करने के लिए आई है। और उन्होंने बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि तू इस कुल को नाश करने के लिए आई है। और यहाँ तक कहा, बर मांगत मन भई न पीरा, तेरे मन में दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। गर न जी मुँह परेऊ न कीरा, तेरे मुँह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गई, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई, तुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। और फिर अपने दुर्भाग्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं तेरे हृदय में राम के प्रति इतनी विमुखता है, इतना विरोध है, तो हे विधाता मुझे तूने इसके गर्भ से क्यों पैदा किया। और तब अपने दुख का वर्णन करते हुए वो कौशल्या जी के पास आते हैं। कौशल्या जी भरत जी को देखते ही अपने हृदय से लगा लेती है। सरल स्वभाव माय ही लाए, अथित मनौ राम फिराए। कौशल्या को ऐसा लगा कि राम आ गया है। केकई अपने पुत्र के स्वभाव को नहीं समझ सकी, माता कौशल्या भरत के स्वभाव को समझती थी। ये तो बहुत ही सरल स्वभाव का है। उन्हें भरत में राम दिखाई देता था और माता कौशल्या राम में ही भरत को देखती थी। सरल स्वभाव माय ही लाई, अपने हृदय से लगा लेती हैं। अतिहित मनो राम फिराई, ऐसा लगा कि अब राम लौट करके आ गया है। तब कौशल्या जी ने सारे घटनाक्रम को बताते हुए कहा, भरत अब थोड़ा सा संभल जाओ और ये सब जो विधाता ने किया है ये काल कर्म की बस में है, इसमें न तुम्हारे हाथ में कुछ है और न मेरे हाथ में कुछ है। जो विधाता को मंजूर था उसे स्वीकार करो। वशिष्ठ जी दरबार में आ जाते हैं और वशिष्ठ जी के दरबार में आने पर वशिष्ठ जी के द्वारा महाराज सब की अंत्येष्टि के कार्यक्रम बनाए जाते हैं और फिर महाराज दशरथ की अंत्येष्टि हो जाती है। उसके बाद गुरु वशिष्ठ के द्वारा शोध करके एक सुदिन निकाला जाता है। सुदिन शोध, उसे शोध करके भरत वशिष्ठ जी आते हैं और उसमें जब वो आते हैं तो दरबार में ही आते हैं और दरबार में आने के बाद वो वहाँ पर जो अयोध्या के विशिष्ट जन हैं, जो महाजन हैं, सचिव हैं, उन सबको दरबार में आमंत्रित करते हैं। सुदिन शोध मुनवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। जो महाजन थे, जो वहाँ विशिष्ट जन थे, अयोध्या के जो गणमान्य लोग थे, उनको भी उन्होंने दरबार में आमंत्रित किया। और फिर उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को लाने के लिए भी बुलावा भेजा और भरत और शत्रुघ्न को भी दरबार के अंदर, राजसभा के अंदर बुला लिया जाता है। राजसभा लग गई है, महाजन सब आ गए हैं। महाजन का अर्थ होता है वो महापुरुष, वो गणमान्य लोग। युधिष्ठिर ने यक्ष से यही कहा था, महाजनों एन गता से पंथा। महापुरुष लोग जिस मार्ग से निकल जाते हैं वही मार्ग श्रेष्ठ होता है। महाजन माने महापुरुष लोग। जो अयोध्या के गणमान्य लोग थे उनको वशिष्ठ जी के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है उनके प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए। ये जो रामायण कालीन परंपरा थी राजसभा में
महाजन लोगों को आमंत्रित करना, गणमान्य लोगों को आमंत्रित करना, ये हमारे संविधान में आज भी निहित है। हमारी जो राज्यसभा है, जिसे अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, उस राज्यसभा के अंतर्गत 12 सीटें ऐसे ही महाजनों के लिए, ऐसे ही गणमान्य लोगों के लिए महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, आर्टिकल 80 के अनुसार। ये परंपरा आज भी भारत के संविधान में निहित है कि जो विशिष्ट जन हैं उनको राज्यसभा के अंदर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे कहते हैं, अपर हाउस जिसे कहते हैं, उसमें उनको नियुक्त महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये व्यवस्था उसी काल की है, रामायण काल की है। वशिष्ठ जी भरत जी को अपने पास बैठा लेते हैं। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचारे। वो कुछ नीतिगत और धर्म की बात करते हैं और यहाँ तक कहते हैं, पहले तो उन्होंने केकई की कुटिलता की सब कथा के लिए वर्णित किया, जो जो केकई ने किया था। प्रथम वशिष्ठ जो मुनिवर ने जो उनकी करनी केकई ने की थी, उसके लिए भरत जी के लिए बताया जाता है। प्रथम वशिष्ठ मुनिवर सब करनी और कुटिल कठोर केकई जो करनी, जो उसने किया था, उसके लिए भरत जी को बताते हैं। और उसके बाद में कहते हैं, राय राजपद तुम कहो दीना। राजा ने ये राजपद तुम्हारे लिए दे दिया है। और यहाँ तक कहा, तुम्हें पिता की वचनों का पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा को पालन, वचनों को आदर देना चाहिए, पालन करना चाहिए। वशिष्ठ जी के द्वारा इस बात को कहते समय भरत जी के सामने 2 इलस्ट्रेशन दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। पिता की आज्ञा को पुत्र को जरूर मानना चाहिए। और ये 2 इलस्ट्रेशन देते समय उन्होंने कहा, भरत परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साकी। परशुराम ने पिता के कहने पर अपनी माता को मार दिया था, और जुजाति राजा के पुत्र ने तने जजोते यौवन दी ही। जो जजातु राजा थे, उनके पुत्र ने उनको अपना यौवन पिता के कहने पर दे दिया था। अतः पिता की आज्ञा का पालन हर सूरत में करना होता है, चाहे उचित कहे पिता या अनुचित कहे, उसे आज्ञा का हो। ये सब सुनने के बाद फिर भरत जी राज्यसभा में बोलने के लिए अपनी बात रखते हैं। और भरत जी ने कहा, मोह उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। मुझे गुरु जी ने एक बहुत अच्छा उपदेश दिया है, और उस उपदेश के तहत मुझे, जिसमें सारे सचिवों की और अयोध्या वासियों की सम्मति है। उचित के अनुचित किए विचारी, धर्म जाए होय पातक भारी। पिता के वचनों को, उचित और अनुचित को ध्यान में रखे बगैर उनका पालन करना चाहिए, जैसा कि गुरु वशिष्ठ ने 2 उदाहरण दे करके समझाने की चेष्टा की। अब भरत जी ने कहा, ये उपदेश है क्या? साधारण भाषा में उपदेश का अर्थ होता है नसीहत। ये ऑर्डर नहीं है, ये आदेश नहीं है, ये कमांड नहीं है। राज्यसभा में बैठे हुए हैं और ये सारे डिस्कशन राज्यसभा के अंदर चल रहे हैं। उपदेश का अर्थ होता है वो संदेश, वो मैसेज जो कल्याण के लिए दिया जाता है, उसकी भलाई के लिए दिया जाता है। कथा आती है, जब राम वन के लिए चलने लगे तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, सीता जी भी तैयार हो गई।
तो राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखो तुम माता से अनुमति लेकर आओ। तब वो माता सुमित्रा के पास जाते हैं अनुमति लेने के लिए कि भैया राम बन जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। जब माता सुमित्रा के पास जाते हैं, माता सुमित्रा से कहते हैं, हे माता राम बन के लिए जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। माता सुमित्रा कहती हैं, लक्ष्मण तुम्हें अवध में ही रहना है, तुम अवध को छोड़कर कहीं नहीं रहोगे। और माता सुमित्रा के द्वारा अवध को परिभाषित किया जाता है और माता सुमित्रा अवध की परिभाषा देती हुई कहती हैं, तहाँ अवध जय राम निवास हो, तहाँ दिवस जय भान प्रकाश। लक्ष्मण वही अवध है जहाँ राम का निवास है, वही दिन है जहाँ पर सूर्य निकल रहा है। यदि राम वन में रहेंगे तो वही अवध है, तुम्हें इस नकली अवध में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसी अवध में रहना है जहाँ राम रहेंगे। और फिर कहा अवध का अर्थ होता है जहाँ किसी भी तरह का वध ना हो, किसी भी तरह का हिंसा ना हो, मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, इसको हम अवध कहते हैं। महाराज दशरथ के पुण्य प्रताप से जब वो मनु और शत्रुपा के रूप में थे तो उनकी तपस्या के चलते भगवान का अवतार महाराज दशरथ के घर में होता है। लेकिन ये कहना कि राम अवध दशरथ के यहाँ पैदा होते हैं, दशरथ के यहाँ अवतरित होते हैं, तो ये कहना उचित नहीं होगा। राम वहीं पैदा होते हैं, वहीं अवतरित होते हैं जहाँ कोई हिंसा नहीं है, जहाँ अवध है। और जब महाराज दशरथ के महल में उनके रहते हुए कैकेयी के द्वारा कपट और छल किया जाता है, महाराज राम के द्वारा उस महाराज के महल को छोड़ने में एक क्षण की देरी नहीं की जाती और वहां से छोड़कर वो चल देते। सुंदरकांड में भगवान राम जब विभीषण से मिलने के लिए विभीषण आए तो विभीषण से यही कहा, विभीषण निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण जिनके मन निर्मल हैं, जिनके मन पर किसी भी तरह का मल नहीं है, गंदगी नहीं है, दोष नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकते हैं। वो व्यक्ति तो सपने में भी ये न सोचे कि भगवान उसके घर में भी आ जाएंगे या भगवान उसको मिलेंगे, जिनके मन हमेशा कपट से, छल से, दोषों से, बेकारों से, हेरा फेरी से, घूसखोरी से भरे रहते हैं, वहाँ पर न ईश्वर आता है, न उनके घर में ईश्वर का प्राकट होता है, ईश्वर का कोई ईश्वर आते हैं। अतः हमें ईश्वर के अपने यहाँ बुलाने के लिए, ईश्वर को ऐसा नहीं है ईश्वर साक्षात यहाँ है, ईश्वर किसी भी रूप में आ सकता है। हमें अपने घर के लिए अवध बनाना चाहिए जहाँ किसी भी तरह की हिंसा ना हो, कोई मार पीट कलह किसी तरह की ना हो। जब भगवान ने राम ने ये कहा विभीषण से कि मुझे छल छिद्र सब कुछ अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो सुबह के लिए घर से बाहर निकलते हैं और अपने चेहरे को बहुत ही अच्छा तरह बना करके कोशिश करते निकलें ताकि दूसरे के लिए हम ठीक ठाक लगें, वास्तविकता ये है कि ईश्वर हमारे इस रूप को नहीं देखता जो हम समझते हैं। रूप और स्वरूप इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। भगवान रूप को नहीं देखते, भगवान स्वरूप को देखते हैं। जो चेहरा हमारा दिखाई देता है
वास्तव में ये असली नहीं है, ये नकली है। असली चेहरा तो वो है जो हम अंदर से मन में छुपाए बैठे हुए हैं। इसलिए जब कोई गद्दारी कर जाता है मित्र के साथ, तो मित्र उससे यही कहता है, आहा हा, अब तेरा असली चेहरा दिखाई दिया। अर्थात वो जो चेहरा उसे दिख रहा था वो नकली था, असली तो अब दिखाई दिया है। जो अंदर से है, जो स्वरूप है, उसी को भगवान देखते हैं। नारद के साथ में यही विडंबना थी। नारद को ये लगा विश्व मोहिनी को देखने के बाद कि ये विश्व मोहिनी पर आकर्षित हो जाते हैं और काम से इतने पीड़ित हो जाते हैं, और विश्व मोहिनी का हाथ देखते हुए उनको लगता है कि मैं अब इसको पाके रहूँगा, इससे अपना विवाह करूँगा। कथा ये आती है, शीलनिधि राजा हैं, विश्व मोहिनी उनकी लड़की हैं। विश्व मोहिनी का हाथ देखने के लिए नारद जी से कहा जाता है शीलनिधि के द्वारा, हे मुनिवर, मेरी पुत्री का हाथ देख के बताइए, शादी ब्याह के बारे में बताइए। जब वो हाथ देखते हैं तो उसका हाथ देखते ही रह गए। हाथ की रेखाएं ये थी कि ये जिसको भी ब्याही जाएगी इसका पति अजर अमर होगा। नारद ने सोचा, अगर मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं भी अजर अमर हो जाऊंगा, जब इसके हाथ में रेखा है। और उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, ये किस तरह से करो जाए सोई जतन बेचारी, जे प्रकार मोर बरई कुमारी, वो सब जतन करूँगा जिससे ये मुझे बरे। जब तब कच न होए तेई काला, हे विद मिले कवन विद वाला। ये जो कामी लोग होते हैं, काम के सताई लोग जो होते हैं, ये अपने काम वासना की पूर्ति के लिए किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। नारद जैसे मुनि के कैरेक्टर से हमें लगता है वो कह रहे हैं, हे विद, हे विधाता, हे विद मिलई कवन विद वाला, कोई भी विधि मुझे अपनानी पड़े लेकिन मैं इसे पाके रहूंगा। ये नारद के चरित्र से झलकता है। और फिर नारद विचार करते हैं कि स्वयंवर में जब विश्व मोहिनी आएंगी तो वो तो उसी को देखकर आकर्षित होंगी जो सुंदर होगा, रूपवान होगा। बस यही नारद के दोष है। नारद ने कहा, विष्णु भगवान से सुंदर तो कोई नहीं है, तो लिहाज और उनसे बड़ा कोई मेरा हितैषी भी नहीं है, तो अच्छा ये होगा कि मैं भगवान विष्णु भगवान का रूप ही मांग लेता हूँ। और वो विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और ये अच्छा, ये नारद के कैरेक्टर की, वो अपनी सारी बातें खुल करके बता देते हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ, हर सूरत में मैं उसे पाना चाहता हूँ, और मुझे आपन रूप देव प्रभु वही, आन उपाय न पाऊं वही। प्रभु मेरे पास उसे पाने का कोई भी उपाय नहीं, केवल आपका रूप ही मिलेगा तभी मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं। भगवान ने कहा, नारद ये तुम क्या कह रहे? ये रूप, और ये रूप तो आप लोगों का होता है कि आप ऊपर से कुछ दिखते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। हमारे यहाँ तो रूप और स्वरूप एक ही है। हम तो जैसे बाहर से दिख रहे हैं ऐसे ही अंदर से हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हमारा रूप ये है और अंदर से हम कुछ और हैं, कि हम ऊपर से तो अच्छे दिख रहे हैं अंदर से बुरे हैं। तो हमारे यहाँ तो यही है। तो अंतर्यामी ने सोचा ये तो बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन हो जाएगा, ये मेरा रूप लेकर जाएं और अंदर से काम भावना के चलते बंदर की तरह काम भावना से पीड़ित हैं। तो अंतर्यामी ने सोचा कि भाई जैसे ये अंदर से, असली चेहरा तो वो है हमारा जो अंदर वाला है। तो भगवान ने उन्हें जो अंदर से थे वही रूप उनको दे दिया, अर्थात उन्हें बंदर का रूप दे दिया। नारद इस गलत फहमी में आते हैं कि प्रभु ने मुझे रूप दे दिया है। और जब वो स्वयंवर की ओर आ रहे थे तो शंकर भगवान के दो गण उनके पीछे पीछे लग गए और वो उन्हें सुना सुना करके कूट करते हैं। ये वही कूट है जहां व्यक्ति असत्य को सत्य बनाकर प्रस्तुत करता है। और वो नारद को पीछे चल रहे थे
और कूट कर रहे थे। आहा हा हा, देखिए कितना सुंदर रूप पाया है। राजकुमारी इन्हें देखकर ही इनके गले में माला डालेगी। नारद जी को सुनकर बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन बाद में सोचते हैं शायद ये सही कह रहे हैं। और नारद स्वयंवर में आके बैठ जाते हैं, और जिस पंक्ति में नारद बैठते हैं उसी पंक्ति में वो शंकर जी के गण उनके पीछे बैठ जाते हैं। और नारद जी को सुना सुना के ये ऐसा सुना रहे हैं ताकि उन्हें पता ना चले। आहा हा हा, कितना सुंदर रूप है। अब तो बस आती होंगी विश्व मोहिनी और इनके गले में माला डाल देंगे। विश्व मोहिनी जब स्वयंवर में आई तो उन्होंने देखा इस पंक्ति में एक बंदर बैठा हुआ है, तो उन्होंने उधर से अपनी निगाह हटा ली। नारद जी को लगा शायद मुझ पर निगाह नहीं पड़ी, तो उचक उचक के वो अपनी पंक्ति में से उचक रहे थे, ऊपर को अपने से दिखा रहे थे खड़े हो करके। लेकिन उन्होंने जा करके विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में लाल दी और उनका विवाह हो जाता है। बस कथा इतनी है। जैसे ही माला डालती है तो जो शंकर जी के गण थे पीछे बैठे थे, तब वो नारद से कहते हैं, अरे अपने दर्पण में मुख को तो जाके देखो। बस यही दुष्ट की विशेषता होती है। दुष्ट जब तक बेइज्जती नहीं करा लेगा, जब तक दुष्टता का पूरा परिचय नहीं दे देगा, फिर वो दुष्टी का ही बात का है। अगर इस बात के लिए वो रास्ते में ही कह देते कि भाई अपनी शकल को देख लीजिए, दर्पण में देख लीजिए आपने क्या रूप बना रखा है, तो हो सकता है नारद जी की इंसल्ट होने से बच जाती। लेकिन नहीं, जब तक इंसल्ट ना हो जाए, दुष्ट की यह विशेषता है, तब तक वो मानता नहीं है और बेइज्जती कराता है। और फिर नारद जी को इतना क्रोध आता है, नारद जी उन्हें दंडित करते हुए श्राप देते हैं, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। उन्होंने बड़ी माफ़ी मांगी कि हम शंकर जी के गण हैं। तो फिर नारद जी ने एक मॉडिफाई, उस पनिशमेंट को मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई ये करते हैं कि बनोगे तो राक्षसी, लेकिन बड़े प्रतापी राक्षस बनोगे। और वो दोनों गण जा करके फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा होते हैं। वर्णन आता है। माता सुमित्रा के सामने जब वर्णन चल रहा था, तो फिर उन्होंने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाए। लक्ष्मण सत्य तो ये है, राम तेरे भाग से बन जा रहे हैं, दूसर हेत तात कछनाई। तू सच मान लक्ष्मण, उनका कोई दूसरा हेतु नहीं है। भगवान महल में रहेंगे, इनकी कितने लोग सेवा करेंगे, तुझे उनकी सेवा करने का कहाँ मौका मिलेगा। अब वन में जा रहे हैं तो सेवा तू ही अकेला करेगा, यही तेरा भाग्य है, तेरे ही भाग से बन जा रहे हैं। और फिर कहा, जेन राम बन लें कलेसु, सो सब करो यही उपदेशु। माता सुमित्रा ने कहा, राम को वन में किसी भी तरह का कलेश ना हो, दुख ना हो, तू यही सब करना, मेरा यही उपदेश है। धन्य हो माता, जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगा देती है, धर्म की ओर आमुख कर देती है, वही माता धन्य है। यही उपदेश है जो माता सुमित्रा के द्वारा अपने पुत्र लक्ष्मण के लिए दिया जाता है। और राजसभा बैठी हुई है, और राजसभा में बैठते हुए फिर ये उपदेश की चर्चा करने के बाद फिर भरत जी के द्वारा अपने फैसला सुनाया जाता है। और अपना फैसला सुनाते समय भरत जी ने एक बहुत ही कठोर शब्द का प्रयोग किया कि ये जो तुम मुझे राजा बनाना चाहते हो, मुझे तुम नृप केवल अपने हित में बना रहे हो, और ये सब तुम जड़ता बस कर रहे हो। जड़ता बस माने अज्ञान बस कर रहे हो, मूर्खता बस कर रहे हो कि मैं राजा बन जाऊं, और ये तुम्हारा अज्ञान है, ये तुम्हारी मूर्खता है। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग
भरत जी के द्वारा वशिष्ठ जी के सामने किया जाता है। ये आप जड़ता बस कर रहे हैं। सोह स्नेह जड़ता बस करहु, मुझ पर स्नेह आप इसलिए दिखा रहे हैं, ये आप जड़ता बस कर रहे हैं कि मैं राजा बन जाऊं। और इस जड़ता बस के लिए फिर भरत जी ने कहा, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। और राजसभा के बीच में भरत जी ने कुछ पूछा, मुझे आपने राजसभा में बुलाया क्यों? इसीलिए ना कि अयोध्या के शासन तंत्र के तहत शासन के नीतिगत निर्णय राज्यसभा में लिए जाते हैं। राज्यसभा में ही नीतिगत फैसले, नीतिगत निर्णय करने का अधिकार अयोध्या के शासन में गुरु वशिष्ठ को है, और उनके फैसलों का क्रियान्वयन राजा करते थे। ये वही राज्यसभा है जिसमें नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार, कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के निवेदन पर राम को राजा बनाया था, युवराज बनाया, पद दिया था। और एक कमांड जारी की थी, एक आदेश जारी किया था, बेग विलंब ने करिए नृप साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबही जब राम हो युवराज। ये वही राज्यसभा है जहां पर राम को युवराज बनाया था, और ये मैंडेट जारी की गई थी, कमांड जारी की गई थी दशरथ जी के लिए कि आप तुरंत अविलंब बिना देर किए राम को युवराज बना दीजिए। और महाराज दशरथ की एक रात की विलंब ने सारी चीज को पलट के रख दिया। अब मैं जानना चाहता हूं, जो नीतिगत निर्णय शासन से संबंध राज्यसभा में लिए जाते हैं, जहां पर मुझे आपने बुला रखा है, क्या इसका फैसला महल के कोप भवन में किया जा सकता है? क्या महाराज इस निर्णय को लेने के लिए अधिकृत थे? क्या उनके पास ये शक्ति थी? जो नीतिगत था, जो धर्म युक्त था, वो तो निर्णय राज्यसभा में हो चुका था। और फिर एक बात और उन्होंने कहा, राम को राजपद दिया गया, युवराज बनाया गया, वो आदेश तो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। गुरुजी मुझसे बार बार उपदेश देते हैं, नसीहत देते हैं। अरे भाई, नसीहत कोई माने न माने उसके ऊपर है। आदेश के लिए तो चलो कमांड जारी हो सकती है कि ये आदेश है भाई हमारा, दिस इज माई ऑर्डर, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू परफॉर्म इट। लेकिन वो ऑर्डर तो है नहीं, और उस आदेश को गुरु वशिष्ठ दे भी नहीं सकते। और तब उन्होंने कहा, आपका मैंने सब पूरा डिस्कशन सुन लिया है, और अब आप मेरे निर्णय को सुन लीजिए। उनने कहा, अयोध्या के राजा राम हैं, और मैं अपने राजा को लेने के लिए, मनाने के लिए वन में जाऊंगा। आप सब लोग मेरे साथ चलने की तैयारी करें, और ये मेरा अंतिम निर्णय है। बस इसी चीज को वशिष्ठ जी देखना चाहते थे। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों की जानती थी। ये जो भरत है, ये साक्षात धर्म का अवतार है। राम साक्षात मोक्ष के अवतार है। शत्रुघ्न साक्षात अर्थ का अवतार है, और लक्ष्मण जी वैराग्य रूप। वशिष्ठ जी जानते थे आज इसकी परीक्षा हो रही है धर्म की, और यदि आज परीक्षा में जरा भी गड़बड़ाया तो ये धरती वशिष्ठ जी के अनुसार ये धरातल में जाएगी। ये तो भरत जी के द्वारा बाद में कहा जाता है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने भरत के सामने दो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, उनमें संकेत छिपे हुए थे। और पहला उदाहरण था, परशुराम ने अपनी माता का सर काटकर पिता की आज्ञा पर उनको दे दिया था। उस समय सब दे दिया था। परशुराम की क्या भावना थी, क्या नीति थी, उनके निर्णय के लिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा।
शास्त्र भी उस पर कुछ नहीं कहता। दूसरा जजातु का कहा, वशिष्ठ जी संकेत दे रहे थे भरत को कि देख अब तेरा नाम तीसरे नंबर पर लिख दिया जाएगा यदि आज परीक्षा में फेल हो जाता है। और भरत जी धर्म अपनी परीक्षा में पास हो जाता है। गुरु वशिष्ठ अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं। जो वचन उस समय वहीं कहने चाहिए थे वो जाकर उन्होंने चित्रकूट में कहे और भरत से कहा, भरत समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो यही सो। ये जो धर्म सार है ना, जो धर्म का अर्थ है, वो ही होगा जो तुम समझोगे, जो तुम कहोगे और जो तुम करोगे, वो ही धर्म का सार होगा। और तुम साक्षात धर्म के रूप में हो और तुम परीक्षा में पास हो गए। और फिर वहाँ से फिर चलने की तैयारी की जाती है। और इस तरह से माताएं, गुरु, मंत्री सब लोग चित्रकूट भगवान के दर्शन करने के लिए, राम से मिलने के लिए आ जाते हैं। राम से भरत जी का मिलन होता है। राम उन्हें अपने हृदय से चिपटा लेते हैं। सारी माताएं सीता जी से मिलती हैं, सारी बातें होती हैं। इतने ही वहाँ पर जनक जी आ जाते हैं। जनकपुर में समाचार जाता है, महाराज जनक चित्रकूट पहुँच जाते हैं। और जब उन्होंने सीता जी को एक तपस्विनी के रूप में देखा और उनकी दशा को देखा, तो महाराज जनक ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सोजस धवल जस कह सबको। अरे पुत्री, तूने इन दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, अयोध्या को भी तूने पवित्र किया और जनकपुर को भी तूने पवित्र किया। और तेरे सुजस को, तेरी कीर्ति को ये संसार सदैव सदैव के लिए गाता रहेगा। मैं आपको इतना बता दूं, माता सीता जिस महाराज जनक की पुत्री थी, उनका क्या स्टैंडर्ड था, महाराज जनक कैसे राजा थे, माता सीता कैसे रहती थी, उसका मैं थोड़ा सा एक परिचय देना चाहूँगा। जब भगवान राम का विवाह के लिए बारात जनकपुर पहुंची, तो उसमें सारे देवता लोग पहुंचे थे। आज भी ये परंपरा है, कुछ लोग दूर से आते हैं तो बेटी वाले के यहाँ पहले पहुंच जाते हैं, होटल में रुकते हैं। ऐसी परंपरा आज भी है। वहाँ देवता लोग को 2-1 दिन पहले ही पहुंच गए थे। जब उन्होंने देखा 2-1 दिन पहले पहुंच, तो जनकपुर का भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करते समय उन्होंने देखा बाजार, गांव सब, उन्हें वहां कोई गरीब व्यक्ति दिखाई नहीं देता। और ये सारे देवता इंद्र के साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने किसी से पूछा, भाई जनकपुर में क्या सभी धनाढ्य हैं, कोई निर्धन व्यक्ति नहीं है? तो कहा, नहीं साहब, यहाँ निर्धन व्यक्ति भी। क्या बोले, वो कहाँ है? कि उनकी एक निर्धन व्यक्ति है जो सबसे निचले स्तर का है। ये सब नीच गाली नहीं होती है कोई। नीच उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमारे समाज में निचले स्तर का है, निचले से नीच बना है, जिसे प्राय लोग गाली समझ लेते हैं। भाई गाली नहीं है, नीच का अर्थ है निचले स्तर का। जो निचले स्तर का है, सबसे निचले स्तर का, यानी बिलो स्टैंडर्ड का, बिलो पॉवर्टी लाइन का, वो फलानी गली में रहता है। आप जाकर उसे देख सकते हैं। इंद्र देवताओं के साथ उस गली में होता हुआ उसके घर पर आ जाता है। और देवता इंद्र जब घर पे आते हैं देवताओं के साथ में, तो उसके घर को नॉक करते हैं। वो जो निचले स्तर का व्यक्ति था, वो अपने दरवाजा खोलता, सभी देवताओं का आदर सम्मान करके अपने घर के अंदर ले आता है। राजा इंद्र जब उसके
स्टैंडर्ड को देखते हैं तो वो इतने मोहित होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, जो ठाट बाट इसके हैं, काश ऐसे ठाट बाट मेरे भी होते। गोस्वामी जी ने लिखा, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, ताहे बिलोक सुर नायक मोहा। मोहित हो जाता है जो उसके ठाट बाट और संपदा उन्होंने जनकपुर के उसके निचले स्तर के आदमी के यहाँ देखी। कल्पना कर सकते हैं महाराज जनक किस ठाट बाट से रहते होंगे। कल्पना कर सकते हैं माता सीता किस स्टैंडर्ड से जनकपुर में रहती होंगी, पुत्री जनक जी की। और जब उन्होंने जनक चित्रकूट पर इस हाल में देखा, पैरों में चप्पल नहीं, तपस्वी वेश में है, और तब पिता कहता है, पुत्री पवित्र की है, तूने तो धन्य कर दिया हमारे कुल को। आज के दौर में तो कचहरी पटी पड़ी हैं 498 के और मेंटेनेंस के मुकदमों से। अगर किसी की नौकरी छूट जाए तो पिता और घर वाले अगले ही दिन ले आते हैं, अब तो इस पर खाने के भी लाले पड़ गए, इसकी नौकरी छूट गई, घर चल। भाई हम कहाँ थे और हम कहाँ आ गए। कितना हम गिर चुके हैं। हमें इस चीज़ को, अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में, अपनी सोच के बारे में सोचना। इसमें सोच के लिए कोई अंतर नहीं है, केवल मन का सोच है, बाकी और कुछ सोच नहीं है। और इस तरह से वो राजसभा, राम जी की सभा चित्रकूट में लग जाती है। और चित्रकूट में लगने के बाद भगवान राम उन्हें राजसत्ता के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। भरत, राज कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे। कहा कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राजा को मुख की तरह होना चाहिए, मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए, जो एक ही जगह से खाता है और पीता है, लेकिन शरीर के जितने भी अंग हैं उनको उन अंगों के हिसाब से उनका पालन पोषण करता है। हाथ को कितनी ताकत चाहिए, हाथ के लिए देता है। पैर को कितनी ताकत चाहिए, पैर के लिए देता है। मस्तिष्क को कितना ताकत चाहिए, मस्तिष्क को देता है। और शरीर के जितने भी अंग हैं उनके लिए उसी के अनुसार जितनी जिसकी जरूरत है उसको देता है। यही राज धर्म है कि हमारे समाज में जो भी स्टैंडर्ड जैसा है उनको इस तरह से उनका पालन पोषण करना चाहिए। जैसे भाई अधिकारी है तो उसे अधिकारी की तरह उसका पालन पोषण करिए, चपरासी है तो उसे चपरासी की तरह पालन पोषण करिए। जो जिस तरह स्टैंडर्ड का है, जिस स्तर का है, उसका उस स्तर से मुखिया का दायित्व, राजा का दायित्व, उसका पालन पोषण करें। यही राजधर्म है, यही हमें सिखाता है। और फिर उसके बाद में भरत के लिए आदेश देते हैं कि जाओ, एक राजा आज्ञा दे रहा है, यहाँ पर ये समझने की चीज़ है, ये मैंडेट है। और राम भरत के लिए अपनी चरण पादुका देते हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर ली। जैसे ही भरत जी को दिया, भगवान ने अपनी चरण पादुका वो अपने शीश पर रख लेते हैं। और उन शीश पर रखने के बाद वो अयोध्या लौट आते हैं। और अयोध्या लौटने के बाद उन चरण पादुकाओं को, जो राजा का सिंहासन है, उस पर उन चरण पादुकाओं को स्थापित करते हैं, बैठाते हैं और उनकी नित्य पूजा करते हैं। और पूजा करते करते और उन्हीं की पूजा करते रोज नियम था
भगवान की पावरी की पूजा करना और उनसे आज्ञा ले ले करके राजकाज अपना पूरा कार्य करते हैं। और ये भरत जी का चरित्र है, भरत जी का एक्ट है। यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा, चूंकि ये चर्चा रूल ऑफ लॉ की चल रही है और रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा मॉडल ये अयोध्या का मॉडल है। भरत जी के द्वारा उस रूल ऑफ लॉ की को ही आगे रखा जाता है जिसमें कानून ही सर्वोपरि है और जिसमें कानून के साथ जो कानून के द्वारा प्रोसीजर बनाया जाता है वो भी सर्वोपरि है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैं आर्टिकल 21 की चर्चा करना चाहूंगा। ये जो भारत के संविधान में आर्टिकल 21 है जो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ की गारंटी देता है, इसकी रचना कुल 18 शब्दों को बना करके की गई है और वो 18 शब्द हैं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को तब तक नहीं लिया जा सकता, इन्फ्रिंज किया जा सकता, वायलेट नहीं किया जा सकता यदि उसके लिए कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ना हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी वाला केस आता है और मेनका गांधी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये निर्णय दिया कि भाई देखिए जो आर्टिकल 21 में वर्ड है लॉ और ये प्रोसीजर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लॉ भी फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और प्रोसीजर भी फेयर होना चाहिए। जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है वो भी फेयर होना चाहिए। अयोध्या के मॉडल में ये दोनों चीजें वहां पर विद्यमान थी। भरत जी ने यही कहा था राज्यसभा में बैठ करके कि जब राम के लिए युवराज का पद वेल एस्टेब्लिश प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत किया गया, अयोध्या के शासन के तहत केवल सत्ता से संबंधित निर्णय राज्यसभा ही कर सकती है और वो निर्णय केवल वशिष्ठ जी करेंगे, दशरथ जी केवल उसका क्रियान्वयन करते थे। जब एक डिसीजन हो चुका था, लॉ बन चुका था और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत बना था, क्या उस लॉ को कोप भवन में बैठ करके महाराज दशरथ कई के कुटिल और कुचिल के चक्कर में जो आदेश वचन दे देते हैं, क्या वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत वचन थे? क्या उसमें प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर है क्या वो फेयरली एडॉप्ट किया गया था? और इस बात को पूछा भी है भरत जी ने, क्या किसी प्रोसीजर के तहत महाराज ने वचन दिए थे? और दूसरा कहा लॉ भी फेयर होना चाहिए। अयोध्या के शासन तंत्र में युवराज बड़ा ही बनेगा, छोटे को यह पद नहीं दिया जा सकता। ना तो लॉ परमिट करता था महाराज के लिए कोप भवन में और ना उनको प्रोसीजर ही एडॉप्ट कर रहे थे। लिहाजा ये दोनों चीजें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के केस में कहीं, ये दोनों चीजें हमें अयोध्या के मॉडल में पहले से ही मिलती हैं। अतः मैं कहना चाहूँगा ये जो रूल ऑफ लॉ का शासन, अयोध्या का शासन है, इसकी हमने चर्चा की और ये मेरा छठा वीडियो है। मेरा निवेदन ये है, यदि मेरे बनाई वीडियो ये आपको पसंद आए हों तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर लिख कर भेजें ताकि मैं भी आत्मनिरीक्षण कर सकूं कि भाई हमारे अंदर जो कमी है उसे कम से कम पूर्ण कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज बस इतना ही।
आगे की चर्चा में फिर किसी नए टॉपिक के साथ करूँगा। धन्यवाद।